खास पेशकश सवाल आपका है, मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी रायपुर में फैल रहे डेंगू की प्रकोप की। आपको बता दें कि रायपुर में अब तक 300 से ज़्यादा में 36 नए केस मिले हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी है प्रदेश की, फिर भी ये हालत है। कहाँ से स्मार्ट सिटी है, क्या व्यवस्था है, ये साफ साफ आंकड़े बता रहे हैं कि इसे लेकर नगर निगम या स्वास्थ्य विभाग जो है किस स्थिति पे है या कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। पहले हम चलेंगे, कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं जिनके वार्ड में बहुत ज़्यादा प्रकोप रहा है। क्या स्थिति आप लोग क्या थी डेंगू को लेकर? अभी भी वर्तमान में हमारे यहाँ डेंगू का बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। रोज़ 4 से 5 केसेस आ रहे हैं और मेरे यहाँ तो 2 मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में एक छोटी बच्ची की मृत्यु हुई थी, अभी एक 45 वर्ष की एक महिला की मृत्यु हुई है। उसके बाद काफ़ी एक दहशत का माहौल मेरे वार्ड में बना हुआ है। हम जनप्रतिनिधि लापरवाही कहाँ हो रही है? देखिए, लापरवाही तो लोगों से भी के माध्यम से हो रहा है और नगर निगम के माध्यम से हम जो जोन कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं, सभी को हम बताएं कि एक ठोस कदम आपके द्वारा उठाया जाए। उसके बावजूद भी किसी प्रकार का नगर निगम के द्वारा ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आपके यहाँ साहू जी, आपके यहाँ भी कितने केस लगभग आ गए? आपके यहाँ तो भयंकर प्रकोप था। मेरे यहाँ लगभग 50 के आसपास में डेंगू केस खुले हैं, जिसमें 2 मृत्यु हो गई है। एक नेहा सोनी और एक राशि पांडे, जो शुरुआत में जो मृत्यु हुई वो मेरे वार्ड से ही हुई थी। ये तो निगम का जो आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, तो बोलते 40-50 कुल मिला के पूरे शहर में आए हैं और मौत एक भी नहीं हुई है बोलते हैं। नहीं, हमारे वार्ड में ही शुरुआत दो लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार ने राशि पांडे और नेहा सोनी दूसरा, उनकी मृत्यु हुई है। लापरवाही कहाँ बरती गई? नगर निगम के माध्यम से लापरवाही बरती गई। स्वास्थ्य विभाग भी इसमें पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया गया। हम लोग नगर निगम कर्मचारी के माध्यम से चूना ब्लीचिंग का छिड़काव किए हैं और लार्वा का छिड़काव किए हैं। मृत्युंजय दुबे जी भी हैं, प्रवक्ता हैं, आप सुन रहे हैं, आपके पार्षद हैं, आप प्रवक्ता भी हैं, आप लोग की भी जिम्मेदारी है। कहाँ आप लोग को लग रहा है निगम लापरवाही कर रहा है कि स्वास्थ्य विभाग? देखिए, पूरे रायपुर शहर की सफाई व्यवस्था ठप है। गली सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और नगर निगम केवल कूलरों की जांच करके रायपुर राजधानी के नागरिकों को 100 रुपये फाइन कर रहा है। राजधानी छत्तीसगढ़ बनने के बाद में, राज्य बनने के बाद में पहला अवसर है जब डेंगू के 340 प्रकरण आज की तिथि तक आ गए हैं। अब मुझे बताइए कि 340 डेंगू के प्रकरण आ गए हैं और शहर के महापौर कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए दिल्ली में गए हुए हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब डेंगू फैला हुआ है तो स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के महापौर क्या कर रहे हैं, और ऐसा कौन सा विकास छत्तीसगढ़ में या राजधानी में रुका हुआ है जिस पर चर्चा करने के लिए राहुल दरबार दिल्ली दरबार में बैठे हुए हैं? तो थोड़ा सा बता दें ये लोग। जवाब तिवारी जी, आप तो कूलर से खुद पानी निकाल के फेंके हैं, मगर एक सवाल जो दुबे जी ने उठाया है ये भी बनता है। देखिए, ये टोटल खेल अवेयरनेस का है। जोन जनप्रतिनिधि अपने वार्डों में जितना ज़्यादा अवेयरनेस लेगा, गंदा पानी स्थापित नहीं होने देगा। और नगर निगम, जैसे पार्षद ने बताया कि नगर निगम कर्मचारियों द्वारा उसने चूना ब्लीचिंग छिड़वाया, तो नगर निगम कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। और हमने अवेयरनेस कैंपेन से लेकर डोर टू डोर लोगों को पॉम्पलेट बांटना, उसके बाद एंटी लार्वा का छिड़काव पूरे 70 वार्डों में किया जा चुका है। और आने वाले सप्ताह में हमारा बहुत अच्छा एक प्रोग्राम भी चालू है, जिसके तहत हर वार्ड में एक प्रतिदिन रायपुर नगर निगम पूरे जोर लगा के सफाई करेगी। लेकिन आंकड़ा तो बढ़ते जा रहा है। मैं आपको बता, आंकड़ा बढ़ रहा है। इससे पहले इससे भयंकर आंकड़े थे, लेकिन कोई अपने मुंह से बोलेगा नहीं। आप खुद ही इतिहास में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि रायपुर नगर निगम आज की डेट में कहाँ पे है। और आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का हर एक पार्षद अपने वार्ड में जी जान से लगा हुआ है। इसी प्रकार से सारे पार्षदों को अपने वार्डों में लगना है। क्यों भारतीय जनता पार्टी के वार्ड में ज़्यादा डेंगू के मरीज आ रहे हैं? चलिए, इसका जवाब लेंगे। क्या ये इनके यहाँ दीपक जायसवाल जी जागरूक कम है कि जो उनके यहाँ केस मिल रहे हैं? नहीं, साथी भाई बिल्कुल जागरूक हैं। आप जैसा कि जानते हैं, डेंगू ऐसा नहीं है कि इस बार आया है, मौसमी बीमारी है। और इसमें जैसा कि तिवारी जी ने कहा, वाकई में जन जागरण की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं, डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, 3 फीट से ज़्यादा उड़ता नहीं है, साफ पानी में पैदा होता है। नगर निगम के माध्यम से लगातार एंटी लार्वा डलवाया जा रहा है। लगातार 70 वार्ड में फॉगिंग। लेकिन एक बात हम लोगों ने भी देखा है कि उनके वार्ड में जैसे डेंगू फैला था, 200 मीटर में सर्विलांस की जरूरत होती है। वो बच्ची की मौत हो गई, निगम के अधिकारी, स्वास्थ्य के अधिकारी मानने को तैयार नहीं था। हमने जब रिपोर्ट दिखाई तब वो माने हैं, फिर सारी चीज़ें की गई। आप लोग तो MIC सदस्य, शायद आप लोग की बात सुने। देखिए, बच्ची की जो बात है, बच्ची को डेंगू था, लेकिन बच्ची के बारे में मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप जब पूछ दिए हैं
तो मैं बता दूं, इसमें बच्ची को डेंगू था, अवश्य भी डेंगू था, लेकिन उसके साथ साथ उसको और भी सारी कि बीमारियां, भाई और बहन को भी डेंगू हुआ था, लेकिन अगर निगरानी बरत ली गई रहती तो शायद बच्ची तक नहीं पहुंचती बीमारी। बिल्कुल डेंगू के लिए पूरा नगर निगम मुस्तैदी से लगा हुआ है। हमारे जो प्रमुख सचिव हैं आलोक शुक्ला जी और हमारे महामारी जो नियंत्रक हैं मिश्रा जी, उनके द्वारा जिला प्रशासन नगर निगम के माध्यम से लगातार मीटिंग आहूत की जा रही है। आपके वार्ड में क्या स्थिति है? मेरे यहाँ स्थिति मेरे यहाँ भी डेंगू था, लेकिन अभी आज की स्थिति में डेंगू जो लोग पेशेंट थे सब लोग रिकवर कर गए हैं, ठीक हो गए हैं। और आने वाले समय में हमारे जो 170 टीम गठित की गई है वार्ड में, लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, कहाँ पर गंदा पानी है, इवन पुलिस की भी मदद ली जा रही है। तो मैं बता रहा हूँ आने वाले समय में बहुत अच्छा नियंत्रण होगा, ये कह रहे हैं। ये जैसे तिवारी जी कह रहे थे कि भाई पार्षद भी जागरूक नहीं होता, लेकिन डेंगू तो कांग्रेस और भाजपा दोनों की तरफ वार्डों में आतंक मचा रहा है ना। देखिए, पार्षद बिल्कुल जागरूक है, तभी हम लोग डेंगू को रोकने का काम कर रहे हैं, नहीं तो अभी डेंगू के आंकड़े और कुछ होते। हम लोग लगातार वार्डों में घूम रहे हैं और सफाई मित्र भी, हमारे महिला मित्र सफाई जो रहती है, उन लोग भी घर घर जाके पॉम्पलेट बांट रहे हैं। अभी मृत्युंजय भैया बोल रहे थे कि सफाई व्यवस्था ठप है। मेरा मानना यह है अगर पार्षद जिम्मेदार है, सफाई व्यवस्था को लेके खुद काम करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि सफाई व्यवस्था ठप रहेगी। अच्छा, एक बात मैं बोलूँगा भाई, मेयर ने घोषणा करी थी कि 10 जोनों में 10 शिविर लगेंगे, लेकिन शिविर आज तक नहीं लगे, 10 से ज़्यादा दिन हो गए। देखिए, लगातार पार्षद तो अपने माध्यम से कर ही रहे हैं। जो तोड़ दर तोड़ सरकार के जो आवेदन मिले थे, वो जोन 2 क्रमांक पे आप जाके देख सकते हैं कि नहीं, ये डेंगू को लेके शिविर लगाएंगे बोले थे भाई। शिविर अभी देखिए लगातार एंटी लार्वा का चल रहा है, छिड़काव चल रहा है, ब्लीचिंग का छिड़काव चल रहा है। और जोन 2 के अंतर्गत आज मेरे वार्ड में आपको मैं बता दूं कि लोगों को भी कहीं ना कहीं लापरवाही है। वो उनके घरों में जाकर आज कूलर चेक किया गया, पानी टंकी चेक किया गया, तो गंदगी फैली। तो देखिए, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी भी बनती है लोगों की कि वो अपने टंकी को और उसको सफाई रखे। चलानी कार्रवाई भी आज हमारी ओर से चालू की गई है ताकि लोगों में जागरूकता आए और थोड़ा सा उनको डर महसूस हो कि अब निगम द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, ये बात है कि आपकी भी जिम्मेदारी कि आप कैसे बीमारी को फैलने से रोकेंगे। हालांकि नगर निगम अभी चालान शुरू किया, नगर निगम ने 100 रुपये चालान कर रहे हैं। तिवारी जी कह रहे हैं आप जागरूक नहीं, इसीलिए तो आपके वार्ड में डेंगू फैल रहा है। नहीं, पार्षद जितने भी पार्षद हैं सब जागरूक हैं, मगर जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के भाई पार्षद ने बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के यहाँ ज़्यादा फैल रहा है, ये निश्चित तौर पे क्योंकि भेदभाव ये कर रहे हैं, क्योंकि हमको संसाधन की जो कमी है, जैसे कि फॉगिंग की मशीन है जो आधा घंटा हमारे यहाँ चलता है, इनके यहाँ शायद 4-5 घंटे चलते होंगे। हमारे आधा घंटे में फॉगिंग मशीन के डीजल खत्म हो जाता है। साहू जी आपके का दवा है, फॉगिंग होती है मगर वही आधा घंटा चलता है, और मतलब कुल मिला के एक कागजी कार्रवाई होती है इनके माध्यम से। हमारे वार्ड में जब भी फॉगिंग मशीन भेजा है, मुश्किल से आधा घंटा 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं चलता। इसका कंप्लेन हम लोग कई बार कर चुके हैं, उसके बाद भी निगम में इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तिवारी जी क्यों पक्षपात कर रहे हैं भाई? आप लोग 15-15 मिनट। रायपुर नगर के इतिहास में पहली बार हुआ कि 70 वार्ड में 70 फॉगिंग मशीन गई है, ये हमारी परिषद की बात। और रोज प्रतिदिन वो रोज शाम को 1 घंटा फॉगिंग कराने को, वो सफाई जो ठेका लिया उसका काम है कि उस वार्ड में सफाई, और उसको बाकायदा डायरी और रजिस्टर सुपरवाइजर मेंटेन कर रहे हैं। यदि अगर किसी साहू जी बोलना चाह रहे हैं, आज भी आप जोन नंबर 7 में कॉल करके पूछ लीजिए, यहाँ कने दर्शाया जा रहा है रोज का 10 लीटर डीजल फॉगिंग मशीन के लिए दिया जा रहा है, मगर हमारे वार्ड में 2 से 3 लीटर पर डे फॉगिंग मशीन आ रही है, तो 2 से 3 लीटर ही उपयोग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा उनसे पूछने पर एक ही। अभी तक कहीं लिखित में शिकायत की क्या इस बात की? अगर आपके वार्ड में आधा घंटा चला तो क्यों नहीं लिखित में? जब रायपुर नगर निगम ने घोषणा किया है कि प्रतिदिन 10 लीटर जला के आपके वार्ड में होगा, ये लिखित में शिकायत दी है, पार्षद से पूछिए। अगर मेरे वार्ड में कुछ नहीं होगा तो मैं शिकायत करूंगा। आप लोग लिखित में शायद तिवारी जी को नहीं मालूम होगा कि हमने लिखित में शिकायत दी कि नहीं थी। आयुक्त महोदय के बाद भाजपा दल ने पूरा शिकायत की है, उसमें वहाँ पे तुरंत कॉल करके वहाँ पे पूछा गया जोन क्रमांक 7 में कि 70 लीटर डीजल आपके यहाँ 10-10 लीटर देना है, मगर उसके बावजूद भी 5-5 लीटर या 2-2 लीटर डीजल वहाँ पे दिया जाता है। तो सीधा बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों ने आज से 20 रोज पहले महापौर के कक्ष में बैठकर लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी। उस दिन पता चला कि सभी वार्डों में 70 लीटर डीजल जाता है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के जितने पार्षद बोल रहे हैं ना, इनके वार्ड में भी डेंगू फैल रहा है। बोलो तो मैं नाम के साथ बता दूं। और इनके वार्ड में ना केवल डेंगू फैल रहा है, मच्छर से लोग त्रस्त हैं। ये पहली बार के पार्षद है, पहली बार के पार्षद है। मैं आपको बता दूं, लेके लौटते हैं, आपके साथ लौटेंगे। सुनील चौधरी जी, आप बोल रहे भाजपा में पार्षद ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं, इससे आपका डेंगू फैल रहा है। देखिए, लापरवाही कौन कर रहा है इसमें? भाजपा और कांग्रेस नहीं। परिषद किसकी है, महापौर किसका है,
सबसे पहली बात तो यह है कि महापौर परिषद का फर्ज बनता था कि रायपुर जैसे हमारा राजधानी है, वहाँ पर आकर के यदि डेंगू जैसी समस्या लगातार बढ़ रही, सुरसा के मुख की तरह फैल रही है, तो इनको कहीं ना कहीं फॉगिंग को, अभी तो जागे हैं, मीडिया में खबर छपी थी कि अभी जागे हैं, पैसा पड़ा था 2-2 लाख रुपए, अभी वार्डों में पहुंच रहा है, जोनों में पहुंच रहा है। ये बात तो है कि फॉगिंग बहुत देर से शुरू हुई है। बहरहाल राजनीतिक सरगर्मी के बीच में रायपुर में राजधानी में डेंगू पैर पसार रहा है। ये हालत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हमारी सहयोगी आपको भोपाल की तस्वीरें दिखाएंगी।